पुरस्कार जो कि दिया जा रहा है श्री आदिक कदम जी की तरफ से। कालीचरण जिन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच को जीतने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, उनको नगद पुरस्कार दिया जा रहा है। कालीचरण जी को नगद पुरस्कार 1001 रुपए जो कि श्री आदिक कदम जी की तरफ से दिया जा रहा है। कृपया अधिक जी से अनुरोध है, कृपया वो मंच पर आए और इस नगद पुरस्कार को प्रदान करें कालीचरण को। उस छोर से गेंद फ्रंट फुट पर, क्या स्ट्रोक है, बहुत खूबसूरती के साथ खेला गया स्ट्रोक। तकनीक बहुत स्ट्रांग दिखाई पड़ रही है, जिसको खेलने के प्रयास में फील्डर एक्स्ट्रा कवर के दिशा में आ गए, उन्होंने गेंद को उठा लिया लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए बैट्समैन को। इस एक रन के साथ ही जो कि कुल योग बढ़कर पहुंच चुका है 5 पर बगैर किसी नुकसान के। सुमित एक शानदार चौके की सहायता से 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि स्वप्निल अभी अपना खाता नहीं खोल पाए। स्वप्निल स्ट्राइक एंड पर। कालीचरण कृपया कमेंटेटर बॉक्स की तरफ आइएगा प्लीज। और शानदार प्रदर्शन कालीचरण ने जी किया और उनको श्री आदिक कदम जी की तरफ से ये बहुत शानदार पुरस्कार, नगद पुरस्कार 1001 रुपए दिए जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार प्रयास आपने किया, आपका प्रदर्शन आगे भी जारी रहे, बरकरार रहे, इस उम्मीद के साथ आइए इस मैच में आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो 4 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं, रन्स बन चुके हैं मात्र 5 के व्यक्तिगत योग पर। अमित बल्लेबाजी करते हुए, स्वप्निल जो कि प्रयास कर रहे हैं, अमित ने आकर उनको समझा दिया। दाएं और बाएं का कॉम्बिनेशन चल रहा है और टेक्निकली मुझे लगता है कि दोनों बैट्समैन बहुत स्ट्रांग है, कदमों का, कलाइयों का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, फुटवर्क बहुत अच्छा है। उस छोर से ओवर विकेट, ये गेंद इस बार थोड़ा सा चेक किया गेंद को, अंतिम समय पर अपने बैकलिफ्ट को रोकते हुए, स्टंप्स के लाइन पर थी गेंद, उसको रोकते हुए बल्ले का मुंह खोलते हुए धीरे से गेंद को पुश भर कर दिया। और इससे पहले कि फील्डर गेंद पर आप आ जाते, 1 रन तेज कदमों के साथ बैट्समैन पूरा कर चुके हैं। अमर आक्रमण पर हैं, इस 1 के साथ रन बढ़कर पहुंच चुका है 6 पर, जबकि स्ट्राइक एंड पर अब बैट्समैन सुमित आ चुके हैं 5 के व्यक्तिगत योग पर। वो बल्लेबाजी करने, एक शानदार चौके की सहायता से अमर का आक्रमण जारी है। लॉफ्ट किया इस बार गेंद को मिड ऑन में, डीप में, बेहतरीन फील्डिंग, 1 रन सिर्फ लेने का अवसर मिलेगा सुमित को। वो बढ़कर पहुंच चुके हैं 6 पर, अच्छा प्रयास कर रहे हैं लेकिन शुरुआत के जो मैंडेटरी पावर प्ले बहुत मायने रखते हैं। इस ओवर में आप जो न्यू अपनी टीम को देना चाहते हैं वो आगे जाकर साबित करेंगे कि आप कितना बड़ा लक्ष्य दे सकते हैं। ये बात अलग है कि डेथ ओवर्स में भी कहीं कहीं रन्स बनते जाते हैं। पाहुनी मोका हा मारलाय चौका। कर्नाटक मराठा प्रीमियर लीगचा हॅलो हॅलो 1 मिनिट। तुम्ही आता ओव्हरचा बॉल टाकला, कितवा टाकला? ओव्हर ही झाल्यानंतर 7वा बॉल पडला यो। वाईट नाही ना, येतो आता वाईट नाही म्हणतात ना, अंपायर वाईट दिलाय, तुम्ही एंट्री करत जाऊ ना मग। स्कोररला कोण आहे का चांगलं? स्कोरर कोणतरी आहे इथं? वाईट एक आहे ना, वाईट लिहिला नाही ना एक तुम्ही, आज का करायला? सेवन विदाउट लॉस, 7 रन बगैर किसी नुकसान के। ग्यारह रन, माफ कीजिएगा, 11 रन बगैर किसी नुकसान के, 11 विदाउट लॉस। जबकि
तो 11 रन बन चुके हैं बगैर किसी नुकसान के। और दूसरा ओवर जो कि शुरू होने जा रहा है दूर वाले छोर से सुमित स्ट्राइक एंड पर। उस छोर से सुमित के लिए गेंद थोड़ा सा विकेटों को कवर कर दिया, बल्ले का मुंह खोल दिया, सीधे बल्ले से कोहनी को सामने करते हुए बहुत अच्छी तकनीक है, गेंद को रक्षात्मक तरीके से पुश भर कर दिया फील्डर के दिशा में। रन लेने का अवसर नहीं, रन अभी भी वहीं पर स्थिर है। आशीष का आक्रमण जारी, दूर वाले छोर से उनकी गेंद ऑफ स्टंप के बाद बहुत अच्छी गेंद थी, बीट कर गई बैट्समैन को, शायद बल्ले का महीन सा सिरा लेकर गई थी, बारीक सा सिरा लेकर विकेट कीपर के पास, लेकिन उनके दस्तानों से छूट गई गेंद। सुमित को यह जीवन दान मिला, तो सबसे सुरक्षित हाथ कहा जाता है विकेट कीपर का, लेकिन भाग्य की विडंबना देखिए फील्डरों की तरफ से कि विकेट कीपर के हाथ से गेंद छूट गया और जीवन दान मिल चुका है सुमित को। 1 रन के साथ रन अब बढ़कर पहुंच चुका है 12 रन बगैर किसी नुकसान के। उस छोर से गेंद उछाल दिया ऑन साइड, बहुत बढ़िया स्ट्रोक है, फील्डर के पास से दूर गेंद टप्पा खाकर बाउंड्री लाइन के बाहर और इसी के साथ 4 रन। एमपीएल का चौथा हा मारलाय चौका, कर्नाटक मराठा प्रीमियर लीगचा सनसनीत चौकार। तो चौके के साथ ही कुल योग बढ़कर पहुंच चुका है 17 पर। स्वप्निल 6 के व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी करते हुए शानदार चौका जड़ चुके हैं। इस बार झुककर बैठकर घुटनों के बल ऑन साइड की दिशा में खेलने का प्रयास, अपना सब कुछ झोंक दिया स्वप्निल ने, लेकिन गेंद को ऑन साइड की दिशा में खेल नहीं पाए। स्वीप और पुल का मिला जुला स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया, विकेटों को पूरी तरह से कवर कर लिया था, लेकिन घुटनों के बल झुकने के पश्चात घुमाने के प्रयास में वो बीट हो गए, गेंद उनके शरीर से टकराई, रन लेने का अवसर नहीं और शायद गिल्लियां उड़ चुकी हैं। स्क्वायर लेग पर जो अंपायर है उन्होंने आकर उसको दुरुस्त कर दिया, शायद वो दुरुस्त कर रहे हैं, रन अभी भी वहीं पर स्थिर है। बहुत शानदार खेल चल रहा है, धीमी हवा चलती हुई, रंग बिरंगे ध्वज जो बाउंड्री लाइन पर बाहर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, हवा में तैरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लहरा रहे हैं और शानदार दृश्य है। उस छोर से ये गेंद स्वप्निल ने गेंद को देखा, लेग स्टंप के बाहर थी, ज्यादा बाहर जाने दिया, अंपायर ने कहा कि वाइड है, इस गेंद को वाइड घोषित कर दिया। बहुत तेज रफ्तार की गेंद थी, लगभग 90 केस की ये गेंद, रफ्तार वाली गेंद जिसको जाने दिया बैट्समैन स्वप्निल ने। टप्पा खाने के बाद बहुत ज्यादा लेग स्टंप के बाहर निकली थी और अतिरिक्त के खाते में 1 और रन की बढ़ोतरी हो चुकी है। ओवर द विकेट उस छोर से स्वप्निल के लिए अगली गेंद बैकफुट पर गए, कट करना चाहते थे, मिस कर गए पूरी तरह से, गेंद बहुत जल्दी निकल गई, बहुत तेज रफ्तार की गेंद थी। विकेट कीपर ने ग्लव्स में गेंद को ले लिया, रन लेने का अवसर क्योंकि नहीं है, विकेट कीपर गेंद को गैदर कर चुके हैं। रन अभी भी स्थिर है 18 पर बगैर किसी नुकसान के, 18 विदाउट लॉस। ओवर द विकेट इस छोर से गेंद दोबारा बीट कर गए बैट्समैन को, जोरदार अपील, लेकिन इस अपील को पुरस्कार नहीं दिया अंपायर ने और बहुत अच्छी गेंदबाजी चल रही है। टप्पा खाकर तेजी के साथ थोड़ा सा डिविएशन, बार बार गेंद घूमकर हवा में थोड़ा सा घूम रही है, जिसको देखते हुए बैट्समैन कहीं ना कहीं बीट होते जा रहे हैं। दोनों बैट्समैन आपस में शब्दों का लेन देन कर रहे हैं, जबकि ओवर समाप्त हुआ। कुल मिलाकर 2 ओवर के समाप्ति पर रन्स बन चुके हैं 18 पर बगैर किसी नुकसान के। स्वप्निल और सुमित अपने टीम को एक सम्मानजनक लक्ष्य देना चाहते हैं। 18 विदाउट लॉस, 18 रन बगैर किसी नुकसान के। एटीन विदाउट लॉस, आई रिपीट 18 विदाउट लॉस, 18 रन बगैर किसी नुकसान के। 18 रन बन चुके हैं बगैर किसी नुकसान के। आइए दोहरा दें, राइजिंग स्टार हुबली और सुपर 6 दावनखेड़े के बीच में यह संघर्ष चलता हुआ। टॉस जीतने के पश्चात हुबली के कप्तान ने पहले गेंदबाजी यानी क्षेत्र रक्षण का फैसला किया और अब तक की ताजा स्थिति के अनुसार 2 ओवर फेंके जा चुके हैं, जिसमें स्वप्निल ने अब तक 6 रन बनाए हैं और सुमित ने भी 6 रन, दोनों एक शानदार चौका जड़ चुके हैं, जबकि तीसरा ओवर शुरू होने जा रहा दूर वाले छोर से। सुमित स्ट्राइक एंड पर हैं, उनसे इन दोनों बैट्समैनों से हालांकि ये पैर बहुत
इम्पॉर्टेंट है मैं कहूँगा सुपर सिक्सर दावणगेरे के लिए। बहुत सक्षम प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं और अगर ये दोनों बल्लेबाज चल गए तो मैं कहूँगा कि एक बड़ा सम्मानजनक लक्ष्य वो अपनी टीम के लिए दे सकते हैं। और इस उम्मीद के साथ कि सुमित की जो टेक्निक है, जिस तरह से वो स्ट्रॉन्ग टेक्निक के साथ बल्लेबाजी करते हैं, ज़्यादा उम्मीद उनसे है कि वो ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं अच्छे स्कोर को खड़ा करने में अपना बड़ा अहम योगदान दे। दूर वाले छोर से गेंद को लेकर तैयार होने, थोड़ा सा गेंद खेल को जल्दी जारी रखें, शुरू करें, समय काफी निकला जा रहा है, अभी और ढेर सारे मैचेस खेले जाने बाकी हैं। कृपया उमेश आ रहे हैं, उमेश कृपया थोड़ा जल्दी करें। दूर वाले छोर से उमेश की गेंद लंबी दौड़ के साथ राउंड विकेट, ये गेंद और सुमित ने गेंद को खेलने का प्रयास किया ऑन साइड पर, थोड़ा सा कलाई के सारे से गेंद को फ्लिक करने का प्रयास, मिस कर गए, चूक गए, रन लेने का अवसर नहीं है। विकेट कीपर गेंद को गैदर कर चुके हैं, रन अभी भी 5% है। गली में फील्डर काफी डीप में खड़ा है, कवर डीप में है, एक्स्ट्रा कवर दायरे के अंदर मिड ऑफ डीप में रखा गया है। लॉन्ग ऑफ पर एक लॉन्ग ऑन क्षेत्र में एक खिलाड़ी तैनात है। उस छोर से ये गेंद फ्रंट फुट पर, क्या कमाल का स्ट्रोक खेलते हैं, बहुत स्टाइलिश अंदाज में गेंद को खेल दिया। सुमित ने दूसरा रन तेज कदमों के साथ चुराना चाहते हैं, बहुत नजदीकी मामला हो सकता था, लेकिन अंपायर बिल्कुल आश्वस्त हो गए कि वे बैट्समैन क्रीज पर पहुंच चुके हैं, इसलिए उन्होंने इस अपील को बिल्कुल खारिज कर दिया। तेज कदमों से इस रन को पूरा कर लिया। दोनों बैट्समैन ने आनन फानन में कहना चाहिए तेजी के साथ दूसरा रन पूरा कर लिया। और जिस तरह से हम बल्लेबाजी की बात कर रहे थे, बहुत स्टाइलिश अंदाज में सुमित बल्लेबाजी करते हैं, जिस तरह से वो बल्ले को सीधा रखकर खेलते हैं, लगता है निश्चित तौर पर उनकी जो टेक्निक है बहुत स्ट्रांग है। 2 रन के साथ कुल योग अब बढ़कर पहुंच चुका है 20 पर बगैर किसी नुकसान के। दूसरा ओवर जी नहीं, तीसरा ओवर प्रगति पर है। क्या कुछ होता है, कितना बड़ा लक्ष्य बन पाएगा, देखने वाली बात है। उमेश आक्रमण पर तैयार, ओवर द विकेट, उनकी गेंद ऑन साइड पर, मिडल लेग स्टंप के लाइन पर थी, लंबाई को ज्यादा थी, गेंद को बहुत जल्दी पहचान गया, ऑन साइड की दिशा में कलाई के सारे से गेंद को फ्लिक कर दिया। दूसरा रन तेज कदमों के साथ, बैकवर्ड डीप स्क्वायर लेग पर गेंद गई थी, जब तक फील्डर गेंद को उठाकर थ्रो कर पाए, तेज कदमों के साथ दूसरा रन पूरा कर लिया बैट्समैन ने। कात्यायनी ज्वेलर्स ब्रह्मावर श्री नागराज जी का स्वागत है। कृपया कमेंटेटर बॉक्स की तरफ आए, मंच पर आए, उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, और उम्मीद करते हैं कि आप पूरे दिन हमारे साथ बैठकर इस मैच का आनंद लेंगे। इस बार लॉफ्ट किया, बहुत बढ़िया स्ट्रोक है, बाउंड्री लाइन की दिशा में फील्डर गेंद को रोक चुके हैं, गेंद उनके हाथ से छूटकर बाउंड्री लाइन के बाहर गई और ये 4 रन, केएमपीएल का चौका। पाहुनी मौका, हा मारलाय चौका, कर्नाटक मराठा प्रीमियर लीगचा सनसनीत चौकार। थैंक यू डीजे। क्या कमाल का स्ट्रोक, आउटफील्ड में ऐसा भी होता है, इसीलिए क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहते हैं। इस बार हवा में खेल दिया, कैच होगा, गेंदबाज खुद गेंद के नीचे आ गए और सुमित आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं। क्या आवश्यकता थी ऐसे स्ट्रोक की? क्रिकेट म्हणजे हुकला तो संपला, कर्नाटक मराठा प्रीमियर लीगची बळीची टाळी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से रंग, अलग अलग रंगों से भरा हुआ क्रिकेट का खेल, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले कहा, एक्स्ट्रा कवर डीप में फील्डर गेंद को फील्ड करते करते रह गए, उनके हाथ से गेंद छूटकर बाउंड्री लाइन के बाहर गई चौके के लिए, और अनिश्चितताओं का खेल गिरगिट की तरफ बार बार रंग बदलता हुआ। अचानक एक ऐसी गेंद जिसको थोड़ा सा ऑन साइड पर टैकल करते हुए मोड़ने का प्रयास किया था सुमित ने, और पूरी तरह से जमीन पर नहीं रख पाए, गेंद को हवा में गई, कैच में तब्दील हो गई। फुल टॉस गेंद, थोड़ा सा अपने आप को पीछे की तरफ ढकेल दिया, बल्ले का मुंह खोलते हुए धीरे सीधे बल्ले से गेंद को पुश बर कर दिया बैट्समैन ने। इसी के साथ 1 रन पूरा हो चुका है, जबकि ओवर समाप्त हो चुका है। एक गेंद ओवर समाप्त हो चुका है, माफ कीजिएगा। तो 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर, स्कोर इज ऑन 27 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 27 रन्स बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। आप देख रहे हो शानदार केएमपीएल सीजन 2 2022-23 की ये शानदार क्रिकेट श्रृंखला, और उम्मीद करते हुए आने वाले 3 ओवर्स आपके अंदर रोमांच पैदा करें। सुनाने के लिए आ रहे हैं माइक्रोफोन पर प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
शुक्रिया जयराज। मैच की तरफ रुक करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। राइजिंग स्टार हुगली बनाम सुपर सिख दावनगिरी। और अब गेंदबाजी में परिवर्तन, बंटी को मौका दिया गया। एक तरफ प्रवीण 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सुपल के ऊपर पूरा दारोमदार। रन संख्या फिलहाल 27। ओह सुंदर गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रही गेंद को थोड़ा सा पीछे जाके खेलने का प्रयास किया गया और बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन जाते हुए प्रवीण का विकेट, बेशकीमती विकेट मिला है। कर्नाटक मराठा प्रीमियर लीग 2022 का घमासान आप देख रहे हैं। ऑल कर्नाटका मराठा क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा इस टूर्नामेंट का शानदार आयोजन। रन संख्या फिलहाल 26 रन 26। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करते बंटी। इसके कॉन्सेप्ट पर खेलते हुए खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है। 1 रन का इजाफा। ओवर 14 प्रगति पर है। 6 ओवर का मैच। उसके बाद में यूनाइटेड रॉकस्टार और बेलगांव वॉरियर्स के बीच मुकाबला है। दोनों टीमों के कप्तानों को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं, टॉस के लिए आइए, रेडी रहिए टॉस के लिए। सुपर 6 दावनगिरी की टीम एक संतुलित टीम है मैदान के अंदर। और बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज गणेश 1 पर खेल रहे हैं। स्वप्निल को पारी को संवारना 6 पर बल्लेबाजी करते हुए। और प्रमुख गेंदबाज के तौर पर बंटी को आप देख रहे हैं। फ्लैग स्वीप, पॉइंट कवर, स्ट्राइक कवर और लॉन्ग ऑफ। ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन है। उसके साथ मिड विकेट पर खिलाड़ी, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है। थोड़ी ऑन साइड पर देखे तो एक खिलाड़ी आपका फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं। स्वप्निल के लिए अलग फील्डिंग सजाई है। एक फ्लैग स्वीप, एक गली की तरफ खिलाड़ी, कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। फुल टॉस गेंद, थोड़ा सा एक बार फिर रूप बनाकर गेंद को खेलते हैं। लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन का इजाफा। थ्रो बहुत अच्छा है। 1 रन के साथ रन संख्या स्कोर थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है। सुपर 6 दावनगिरी पहले बल्लेबाजी करते हुए रन संख्या 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और काफी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं डिबेट लाइव के माध्यम से। गणेश और स्वप्निल को एक अच्छी सावधानी बनाने की जरूरत है, तब जाकर मजा आएगा। एक फाइटिंग टोटल बन सकता है। यहाँ बंटी एक विकेट की तलाश में है। हवा में खेलते बहुत खूबसूरती के साथ उठाया। लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन वो बन गया दर्शक बन गए दीवाने। दर्शन स्ट्रोक 6 रन। छत्रपतींचा छावा, मिळाल्या 6 धावा। कर्नाटक मराठा प्रीमियर लीगचा दर्जेदार उत्तुंग षटकार। भवानीची ललकार, हाती चमचमती तलवार। अच्छा स्ट्रोक था बल्लेबाज स्वप्निल का। बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए शरीर का संतुलन अच्छा था और क्या गजब के टाइमिंग के साथ गेंद को खेल दिया था। दोबारा हवा में उठाया खिलाड़ी, यहाँ बाउंड्री रन पर मौजूद है। क्या छूटता हुआ, ओह लिया कैच। तालियां चारों ओर से बढ़ती हुई, मजा आ रहा है। क्या कैच लपक लिया है। क्रिकेट स्वप्निल की पारी समाप्त। हुकला तो संपला। कर्नाटक मराठा प्रीमियर लीगची बळीची टाळी। चौथे ओवर की कहानी मैदान के अंदर चल रही। अगर इसका रिप्ले देखेंगे तो क्या कमाल का कैच था। एफर्ट बहुत अच्छा था। पहले प्रयास में कैच एक बार फिर हाथ से छूटा था, लेकिन दूसरे प्रयास में अरुण ने बहुत अच्छा कैच लिया। शानदार फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर। चौथे ओवर की कहानी मैदान के अंदर चल रही है। रन संख्या फिलहाल 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 5वें नंबर पर सागर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। गणेश 1 पर बल्लेबाजी करते हुए। और स्वप्निल का बेशकीमती विकेट मिला है बंटी को। बंटी इस वक्त खतरे की घंटी साबित हो रहे हैं। फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर खेलते हुए गेंद के नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं।
हो, ये आसान मौका था, लेकिन समस्या ये थी दो खिलाड़ी तय नहीं कर पाए कि किसका कैच है, मिड विकेट के खिलाड़ी का या लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी का। और यहाँ डिबेट लाइन के माध्यम से अब आपने टीम को वोटिंग कर सकते। वोटिंग एक बार फिर देखिए, आप लाइव चार्ट में एक बार फिर जाके वो वोटिंग कर सकते हैं। धावसंख्या आपण पाहू शकता, इथे 4 षटकांचा खेळ, धावबल करते एकूण धावा 36, 3 गडी बाद झालेत। सुपर 6 दावणगिरी प्रथम बॅटिंग करत असताना डिबिल लाईव्हच्या चॅटिंग बॉक्स मध्ये गेलात तर तुम्ही तिथे खूप छान पद्धतीनं वोट करू शकता। तिथे आपल्या टीमसाठी अत्यंत महत्वाचा मॅच आपण पाहतोय, कर्नाटक मराठा प्रीमियर लीग 2022 पर्व दुसरा आहे। अमर गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज असेल, खेळण्याची जबाबदारी डावकुऱ्या गणेशची। गणेश आणि सागर मैदानामध्ये आहेत। हे षटक अत्यंत महत्वाचं आहे। 5व्या षटकाचा खेळ मैदानामध्ये सुरू झालेला आहे। गणेश बॅक टू द पॅबल गेलेला आहे। तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावपलकर धावा 26, नंतर आता 4थ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावपलकर धावा 36। दोन्ही संघांचे एक्स्ट्रा खेळाडू या ठिकाणी आहेत। 36 धावा धावपलकावरती। 4 षटकाचा खेळ समाप्त। 36 धावा धावपलकावरती। गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज अमर सज्ज असेल। डावकुरा फलंदाज आहे, यावेळेला बॅकफुटला खेळण्याचा प्रयत्न, कट करण्याचा प्रयत्न झाला, चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क होत नाही। यष्टीरक्षण खूप चांगलं होते, धाव घेण्याचा प्रश्न नाहीये। 5व्या षटकाचा खेळ मैदानामध्ये सुरू झालेला आहे। ऑल कर्नाटक मराठा क्रिकेट असोसिएशन प्रेझेंट कर्नाटक मराठा प्रीमियर लीग 2022 पर्व दुसरं एकूण अत्यंत महत्वाचा सामना मैदानामध्ये सुरू असताना रायझिंग स्टार हुबळी वर्सेस सुपर 6 दावणगिरी। पुन्हा एकदा टप्पानंतर उसळ घेणारा ऑफ्टमच्या बाहेर जाणारा चेंडू पॉईंटच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू रीड करता आलेला नाहीये आणि त्यामुळे बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क नाहीये। अप्रतिम गोलंदाजी करत असताना अमर। डावकुरा फलंदाज आपण यावेळेला स्ट्रायकर यांना पाहू शकता। स्वप्नील आणि सागर हे दोन महत्वाचे खेळाडू मैदानामध्ये दावणगिरी संघाचे। यावेळेला बघूया काय घडतंय। चेंडू जाते बॉलरच्या डोक्यावरून सीमारेषा पार, डाऊन तर गाऊन खेळलेला अप्रतिम असा उत्तुंग षटकार यावेळेला स्वप्नीलच्या बॅट मधून। छत्रपतींचा छावा, मिळाल्या 6 धावा। कर्नाटक मराठा प्रीमियर लीगचा दर्जेदार उत्तुंग षटकार। भवानीची ललकार, हाती चमचमती, हाती चमचमती, हाती चमचमती तलवार नशुबान आले घोड्यावर, हाती चमचमती तलवार नशुबान निघाले घोड्यावर। अप्रतिम फटका होता, टायमिंग चांगलं होतं, तंत्र आपण बघितलं यावेळेला आणि छान पद्धतीनं बोलरच्या डोक्यावरून हा चेंडू खेळून काढलाय। स्ट्रोक खूप सुंदर होता निश्चितच स्वप्नीलचा आणि स्वप्नीलची बॅट मैदानामध्ये तळपते आहे। ऑफ्टमच्या बाहेरचा चेंडू बॅटची कड घेतोय, खराब क्षेत्ररक्षण होते, फ्लाइंग स्लिप मध्ये 2 धावा घेण्याचा प्रयत्न होईल का? 2 धावा या ठिकाणी पूर्ण होतात अप्रतिमरित्या। नेत्रदीपक फटका, त्यानंतर नशिबाची साथ मिळते। धावपलकर धावा होत आहेत 44। कर्नाटक मराठा प्रीमियर लीग 2022 रात्री पाऊस पडला आणि मग इथे संयोजन समितीने आपल्या असोसिएशनच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी प्रचंड मेहनत घेतली आणि अशा वेळेला ही विकेट पुन्हा बनवण्यात आली। आज तुमच्यासाठी ही विकेट सज्ज आहे, त्यामागे निश्चितच असोसिएशनच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांची अथक मेहनत आहे, परिश्रम आपल्याला पाहायला मिळतात। धावपलकरती एकूण धावा आहेत 44। यावेळेला सुरेख फटका खेळलाय, परंतु बघूया काय करतंय। चेंडू जाईल लॉंग ऑफच्या दिशेनं, वाढीस लोक आपला सुंदर क्षेत्रक्षण होतंय। एकेरी धावेने धावसंख्या पोहोचले 45 वरती। पहिली इनिंग आपल्याला पाहायला मिळते सुपर 6 दावणगिरी आणि रायझिंग स्टार हुबळी। 5व्या षटकाचा खेळ सुरू आहे, अजूनही या इनिंग मधला 7 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे। कर्नाटक मराठा प्रीमियर लीग 2022 या पर्वामध्ये जर बघितलं तर काही धमाकेदार खेळ झाला। सूरजच्या 66 धावा, राहुलच्या 55 धावा,
हा थोडासा वेगळा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, इथे मात्र झेल पकडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, स्कूप करण्याचा प्रयत्न केला होता, तिथे फसला होता बॅट्समन, परंतु यावेळेला फाईनली तसे क्षेत्ररक्षक आहे त्याच्यापासून दूर आहे आणि रेस लागले. या रेसमध्ये आणखीन बघूया आणखीन एक धाव मिळते का. नॉन स्ट्रायकर एंडचा बॅट्समन थोडासा थकलेला आहे. इथे या शेवटच्या चेंडूवरती बघूया किती धाबा येतात. 2 धाबा येत आहेत. एकूण धावपलकावरती धाबा आहेत 47. 5 षटकांचा खेळ समाप्त झालेला आहे. या मॅच मध्ये निश्चितच हुबळी आणि दावणगिरी दोन्ही संघांसाठी अस्तित्वाची लढाई आहे. जास्त वेळ घेऊ नका मैदानामध्ये. अजूनही एक षटक आपल्याला बघायला मिळणार आहे या इनिंग मध्ये. त्यानंतर युनायटेड रॉकस्टार आणि बेळगाव वॉरियर्स या 2 संघादरम्यान प्रतिष्ठेची लढत असणार आहे. दोन्ही संघांच्या कॅप्टनला विनंती आहे आपण टॉस साठी यायचं आहे. ऑल कर्नाटक मराठा क्रिकेट असोसिएशन प्रेझेंट कर्नाटक मराठा प्रीमियर लीग 2022 जिंकण्याची झाली तयारी. पाहूया कोण पडते कोणावर भारी. अत्यंत महत्वाचा मॅच मैदानामध्ये सुरू आहे. निर्णायक षटकाचा खेळ या इनिंग मधला. रायझिंग स्टार हुबळी संघाकडनं गोलंदाजी करण्याकरता गोलंदाज सुमित. तर आता खेळण्याची जबाबदारी असेल स्ट्रायकर इव्हेंटला आपण यावेळेला पाहू शकता. सोपलेज पाण्याची आवश्यकता आहे. बॅट्समनला पाण्याची आवश्यकता आहे. जिंकण्याची मजा तेव्हाच असते जेव्हा अनेक जण तुमची पराभवाची चातक पक्षाप्रमाणे वाट बघत असतात. ही जी जुगलबंदी आहे, हे जे द्वंद्व आहे, या द्वंद्वामध्ये कोण जिंकणार ते देखील पाहूया. 6 चेंडूंचा खेळ या इनिंग मध्ये शिल्लक आहे. पहिला चेंडू डाव्या इष्टेकडे जाणारा पंच आमच्या बाजूला वळतात आणि सांगतात की चेंडू स्क्वेअर आहे. एकूण दावणगिरीची धावसंख्या पोहोचले 49 वरती. 3 गडी बाद 49 अशी स्थिती. सुपर 6 दावणगिरी. आता स्वप्नीलला मात्र मोठी इनिंग खेळायची. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सुमित सज्ज असेल. आणखीन एक चांगला फटका सुंदर पद्धतीने सजवलाय. चेंडू जाईल लॉंगाच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षण खूप चांगलं होतं. 1 धाव या ठिकाणी स्वप्नील मिळते. 50 धावा पूर्ण होत आहेत सुपर 6 दावणगिरी संघाच्या. परंतु 50 या मापक आहेत का हा प्रश्न असेल. इथून तुम्हाला कमीत कमी 3 मोठे फटके खेळावे लागतील आणि मोठी आव्हानात्मक धावसंख्या उभारावी लागेल. तर दुसऱ्या बाजूला इथे 55च्या आसपास थांबवण्याचा प्रयत्न उबळीचा संघ करेल. शेवटचा षटक आहे. व्हाईट बॉल नंतर 2 धावा आल्यात. आतापर्यंत 3 चेंडूमध्ये 2 धावा खर्च केल्या आहेत सुमितनं. हे षटक अत्यंत महत्वाचं आहे. 4 चेंडूचा खेळ या ठिकाणी येणारा अत्यंत महत्वाचा असेल दोन्ही संघांसाठी. ऑल कर्नाटक मराठा क्रिकेट असोसिएशन प्रेझेंट कर्नाटक मराठा प्रीमियर लीग 2022 एक मानाची स्पर्धा आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते. जगदंब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इचलकरंजी. बजरंग दल. जय श्रीराम. थँक्यू डीजे. 5 चेंडूंचा खेळ अत्यंत महत्वाचा असेल. यानंतर येणारे 5 चेंडू काय घेऊन येतात ते पाहूया. व्हाईट बॉल आणि सिंगल आलाय. धावपलकरती एकूण धाबा आहेत 50. धाबा धावपलकावरती आहेत. गोलंदाजी मार्कवरती सुमित पुन्हा एकदा सज्ज असेल. यावेळेला चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न केला. उसळी घेणारा चेंडू होता. सुरेख गोलंदाजी करत असताना सुमित. एक तरुण खेळाडू आहे, अपकमिंग खेळाडू मैदानामध्ये. तर नॉन स्ट्रायकर एंडला स्वप्नीलला आपण पाहू शकता. तो थोडा हताश निराश झालाय. दुसऱ्या नॉन स्ट्रायकर एंडला बॅट्समन सांगतो की तुला सिंगल धाव घ्यायची आहे. सागर आणि स्वप्नील ड्राईव्ह केला. चेंडू सुरेख पद्धतीने गॅप मध्ये जातोय. चेंडू पाहूया. चेंडू जाईल सीमारेषा पार. येतोय खणखणी सणसणीत चौकार. या चेंडूवरती 4 धावांची मोहर. छत्रपतींचा छावा मिळाल्या 6 धावा. कर्नाटक मराठा प्रीमियर लीगचा दर्जेदार उत्तुंग षटकार. धावपलकर धावा होता 54. धावपलकरती एकूण धावा होत आहेत 54.
3 चेंडूंचा खेळ अत्यंत महत्वाचा असणार आहे. मैदानामध्ये पुन्हा एकदा एक प्लॅन बनतोय, रणनीती बनते सागर आणि स्वप्नील मध्ये. दोन्ही फलंदाज हुकमाचे एके आहेत. एक चांगला फटका अलॉंग द कार्पेट खेळला फलंदाजानं. सागरच्या बॅटमधनं आतापर्यंत 8 डबा आले आहेत. बॅकफुट जाऊन चेंडू खेळलाय, तितकंसं चांगलं टायमिंग नाही, परंतु स्ट्राईक रोटेट करणं देखील तितकंच महत्वाचं होतं. 55 धाबा धावफलकावरती आहेत. इथून धाबा 60 होणार, 56 होणार. बघूया काय घडतंय. हे षटक अत्यंत महत्वाचं आहे. निर्णायक षटकाचा खेळ मैदानामध्ये सुरू आहे. सुपर 6 दावणगिरी प्रथम बॅटिंग करत असताना आतापर्यंत धावफलकावरती धाबा आहेत 55. रमेश जाधव स्कोरिंग म्हणून स्कोरर म्हणून खूप चांगली कामगिरी या ठिकाणी निश्चितच करता आहेत. स्ट्रायकर फलंदाज सज्ज असतील बॅटिंग करण्याकरता. ऑन साइडला पूलचा सुरेख फटका, टायमिंग चांगला, चेंडू जात इथे मात्र डिप्स गेला. कोणचं खराब क्षेत्रक्षण होतंय. 2 धाबा मिळते. तिसऱ्या धावाचा प्रयत्न होईल का? 2 धाबा या ठिकाणी पूर्ण होत आहेत. एकूण धावफलकावरती धाबा आहेत 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर. अजून एक चेंडू शिल्लक आहे. एक चेंडू अत्यंत महत्वाचा असेल, परंतु एक चेंडू अजूनही शिल्लक आहे. 57 धाबा. या वेळेला स्वीप करण्याचा प्रयत्न केला, चेंडू टोला लागलाय, मिड विकेटच्या दिशेने जातोय. एकच धाव मिळणार आहे. एकेरी धाब्याने धावसंख्या पोहोचली ती एकूण 58 वरती. 6 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलक धाबा 58. 59 धाबांचं आव्हान रायझिंग स्टार हुबळी संघासमोर आहे. हे आव्हान ते कसं पेलवतात ते बघूया. तर दुसऱ्या बाजूला दावणगिरीची गोलंदाजी कशी होते ते देखील पाहणं उत्सुकतेचा विषय असेल. ऑल कर्नाटक मराठा क्रिकेट असोसिएशन प्रेझेंट कर्नाटक मराठा प्रीमियर लीग 2022 एक मानाची प्रतिष्ठेची स्पर्धा आहे आणि या स्पर्धेमध्ये टार्गेट आहे एकूण 59 धाबांचं. 58 धाबा दावणगिरी संघानं प्रथम बॅटिंग करत असताना केल्या. स्वप्नीलची बॅट तळपले, अप्रतिम बॅटिंग त्याने केलेली आहे. कुणाला सुटले हाव, कोण खाऊन जाणार आहे भाव, कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा मॅचचा दुसरा पडाव. हा डाव देखील रंगणार आहे. तो रोमर्षक होणार की नाही पाहूया. गोलंदाज कशा प्रकारची कामगिरी करतात, बॅटिंग करत असताना बॅटर या ठिकाणी कशा प्रकारची कामगिरी करतात. तर दुसरी इनिंग देखील महत्वाची आहे. आपण दुसरी इनिंग पाहत राहा. युनायटेड रॉकस्टार आणि बेळगाव वॉरियर्स संघाच्या कॅप्टनला विनंती करतोय आपण टॉससाठी यायचंय. शिवरायांच्या पराक्रमाने हा महाराष्ट्र वाढला. छत्रपती शिवरायांचं नाव घेतात. सरसरतं जिथं रक्त, नाव आमचं. जय शिवराय भक्त. छत्रपती शिवाजी महाराज की थँक्यू डीजे. युनायटेड रॉकस्टार टॉससाठी यायचंय. बेळगाव वॉरियर्स, बेळगाव वॉरियर्स टीम के कप्तान और यूनाइटेड रॉकस्टार के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं टॉस के लिए आइए. त्याचबरोबर मैदानात सुरू असलेल्या सामन्यामध्ये सुपर 6 दावणगिरी आपण आपलं क्षेत्ररक्षण सजवायचंय. त्याचबरोबर बॅटर चला मैदानामध्ये. हुबळी संघाचे बॅटर चला लवकर लवकर मैदानामध्ये. पंच बघा जागा सोडत नाही, म्हणजे ते कदाचित विश्रांती करता देखील येऊ शकले असते, परंतु आता बॅटिंग केले त्या टीमला कुठल्या प्रकारची विश्रांती पाहिजे मला कळलेलं नाहीये. त्यांनी मैदानात जायचं. मॅच संपली, इनिंग संपली, बॅटर थोडे थकलेले असू शकतात. आपण सर्वांनी चला आतमध्ये. रायझिंग स्टार हुबळी, रायझिंग स्टार हुबळी आपण आपले बॅटर पण सज्ज ठेवा. चला मैदानामध्ये. बेळगाव वॉरियर संघाचा कॅप्टन, बेळगाव वॉरियर संघाचा कॅप्टन आपण टॉससाठी यायचंय. युनायटेड रॉकस्टार, युनायटेड रॉकस्टार संघाचा कॅप्टन आपण टॉससाठी यायचंय. युनायटेड रॉकस्टार संघाचा कॅप्टन प्लीज, आपल्याला शेवटचा कॉल असेल. क्षेत्ररक्षण सजून घ्यायचं, क्षेत्ररक्षण सजून घ्या. दावणगिरी 2 बॅट्समॅननी फक्त बॅटिंग आता केलेली आहे. बाकी सर्व खेळाडू अगदी फ्रेश आहेत. त्यांना आतमध्ये जाणं गरजेचं आहे. बाकी 2 बॅट्समॅनला थोडं पाणी लागेल, थोडी क्षणभर विश्रांती घेतील, आतमध्ये येतील. हुबळी संघ बॅटर चला. हुबळी संघ बॅटर. तर बेळगाव वॉरियर संघाचा कॅप्टन, बेळगाव वॉरियर संघाचा कॅप्टन आपण टॉससाठी यायचे. युनायटेड रॉकस्टार, माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचत नाही का? युनायटेड रॉकस्टार तुमच्यापर्यंत आवाज पोहोचत नाही का?
थँक्यू 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 डीजे 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 आपल्याला थांबायचं आहे. बॅटर मैदानामध्ये आलेले आहेत. आता बघा क्षेत्ररक्षण केल्यानंतर खरं तर ते क्षेत्ररक्षक म्हणून हे सगळे थकलेले असतात, म्हणजे खूप वेळ मैदानावर राहिल्यानंतर बॅटिंग करणारी टीम ऑलरेडी डगआउट मध्ये बसलेली असते, तर त्यांना थोडी विश्रांती मिळाली असते, त्यामुळे लगेचच आपण मैदानात जाणं गरजेचं असतं. आणि भगवा चला. चॅट बॉक्स मध्ये गेलो डीबीएन लाईव्हच्या माध्यमातून, तर आता 75% वोटर्सने सांगितलंय सुपर सिक्सर संघ बाजी मारेल, तर रायझिंग स्टार वरती 25% लोकांनी दाव लावलेला आहे. बघूया आता इथे जे पाठीराखे आहेत, जे चाहते आहेत, जे विश्लेषक आहेत, त्यांनी या ठिकाणी सुपर सिक्सरच्या बाजूनं 75% या ठिकाणी विषयाच्या आशा पल्लवित केलेले आहेत. तर रायझिंग स्टारला 25% या ठिकाणी वोटिंग झालेलं आहे. वोटिंग बॉक्स अर्थात चॅट बॉक्स मध्ये जा आणि आपली प्रतिक्रिया त्या ठिकाणी नोंदवू शकता डीबीएन लाईव्हच्या माध्यमातून. कुणाच्या बाजूने तुम्हाला काय वाटतंय त्याचं मत त्या ठिकाणी आपण नोंदवू शकता. सामन्याला सुरुवात करायची आहे. बेळगाव संघाचे कॅप्टन या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत. युनायटेड रॉकस्टार संघाचा कॅप्टन या. बेळगाव वॉरियर्स आणि युनायटेड रॉकस्टार दोन्ही संघाचे कॅप्टन या. एक सवय लावून घ्या, एक इनिंग झाल्यानंतर टॉस करायचा आहे आणि टॉस झाल्यानंतर निर्णय घेण्याकरता डगआउट जायचं नाहीये. डगआउट मध्ये जाऊ नका प्लीज, इथेच निर्णय घेऊन टाका. ही सवय लावून घ्या. भविष्यातलं प्रोफेशनल क्रिकेट, अजय राज तुम्हालाही माहिती आहे, प्रोफेशनल क्रिकेटमध्ये निश्चितच अशा प्रकारची संधी नसते. म्हणजे टॉस झालाय, मी डगआउटमध्ये जाऊन परत सांगतो, तिथे ऑन दी स्पॉट तुम्हाला निर्णय घ्यायचा आहे. आणि निर्णय घ्यायचा असेल डगआउटमध्ये एवढ्या वेळ आपण तेच काम करायचं. आता काय निर्णय घ्यायचा आहे, आपल्याला काय रणनीती बनवायची आहे. टॉस झालेला आहे. बेळगाव की युनायटेड, नाणं काही थांबत नाही, ते जरा शोले स्टाईल फिरते. युनायटेड संघाने टॉस जिंकलेला आहे. बघा अजूनही यावेळेला विचारले जात आहे. आता जर कॅमेऱ्यासमोर असतात तर कॅमेऱ्यासमोरच असतो आपण, लक्षात घ्या. टॉस घेतो तेव्हा समजा असं विचारायला गेलो तर काय मेसेज जातो. त्यामुळे प्लीज, म्हणजे आता हे सांगणं पण बरोबर नाहीये, परंतु भविष्यामध्ये यामध्ये बदल होणं गरजेचं आहे. क्रिकेटमध्ये सुधारणा होणं गरजेचं आहे. आपल्याकडे चांगलं क्रिकेट म्हणजे 55 धावा मी बघितल्या, 66 धावा सर बघितल्या. तिथे क्लास आहे बॅटिंग करत असताना. तिथे कालीचरण केलेली गोलंदाजी आहे, 8 गडी बाद केलेत त्यांनी. तुमच्याकडे क्लास आहे. फक्त तुमच्यामध्ये असलेलं म्हणजे कस्तुरीला माहित नसेल की तिच्याकडे सुगंध आहे. तुम्हालाही तसं कळलं पाहिजे की माझ्याकडे गुणवत्ता ठासून भरलेली आहे. याच्यावरती भरपूर चर्चा होईल. अजयराज आमच्या बरोबर जॉईन होत आहेत. जिंकण्यासाठी जर बघितलं तर 59 धावांचं आव्हान आहे. मैदानात काय घडतंय काय बिघडतंय सांगणे करता येत आहेत अजयराज. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, बहुत खूबसूरती के साथ आप आंखों देखा सुना रहे थे. आइए रोमांच थोड़ा सा बढ़ाते हैं और जैसा आप जानते हैं 59 रनों की दरकार इस मैच को जीतने के लिए. दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान पर उतर चुके हैं. दोपहर का प्रहर धीरे धीरे शाम की ओर बढ़ता हुआ 2:35 और गांधी मैदान उड़पी का बहुत बड़ा विशाल घने पेड़ों से हरियाली से भरा हुआ. दूसरी पारी की पहली गेंद, राउंड विकेट, पहली गेंद ऑन साइड की दिशा में घुमाने का प्रयास किया, चूक गए और अंपायर ने थोड़ा सा समय लेते हुए वाइड का संकेत किया. विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद, रन लेने का, हालांकि अंपायर ने कहा कि वाइड, एक रन जो कि वाइड के रूप में बन चुका है. रनों का सिलसिला शुरू. तो राइजिंग स्टार हुबली पीछा कर रहा है 59 रनों का, जिसमें एक रन बन चुका है, जबकि गेंद को लेकर इस छोर से उमेश स्ट्राइक एंड पर है. नाथा गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं. लंबा कद है उनका और निश्चित तौर पर जो पेसर होते हैं, जो पेस रफ्तार वाले गेंदबाज होते हैं, उनके लिए एक तरह से प्लस कहा जाना चाहिए. हाइट कहीं ना कहीं उनके लिए प्लस ही कहा जाता है. रफ्तार और स्विंग के लिए उस छोर से ये गेंद राउंड विकेट, इस बार लेग स्टंप के बाहर थी. थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहते थे लेकिन भारी पड़ गया. गेंद लेग स्टंप के ज्यादा बाहर दिशा से भटक गई और अंपायर को बाध्य होना पड़ा कि इस गेंद को भी वो वाइड करार दे. 2 रन्स बन चुके हैं. हॅलो, त्या प्लेअर स्टँड मध्ये कोण आहे तिथं? ती नेट सरळ करा पहिली. ती नेट पहिली सरळ करा आणि इकडून बसा. अजिबात तिकडून यायचं नाही कोणी. इकडे एक प्लेअर स्टँड आहे, इकडे एक प्लेअर स्टँड आहे. आपण शो केलेला हे परत घाण करायसाठी केलाय का? आपल्याला काहीतरी वाटलं पाहिजे.
तो एक रन निकाला जा चुका है। कुछ नीति नियम जो लागू किए गए उसका पालन बहुत जरूरी है। क्रिकेट श्रृंखला मराठाओं के लिए बनाई गई है, तो मराठा जितने सारे हैं उनका सहयोग उम्मीद करते हैं कि आपका सहयोग रहेगा, आप सहायक बनेंगे, तभी जाकर ये क्रिकेट श्रृंखला सफल कहलाएगी। तो कृपया अपना सहयोग दें। वो छोर से राउंड विकेट, ये गेंद इस बार घुमाकर ऑन साइड पर प्लेसमेंट के साथ, क्या खूबसूरत स्ट्रोक है, बैकवर्ड टिप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की दिशा में, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई, इसी के साथ 4 रन। केएमपीएल का चौका। हा मारलाय चौका, कर्नाटक मराठा प्रीमियर लीगचा सनसनीत चौकार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो बंटी बहुत आक्रामक तरीके से बल्लेबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके लिए गेंद लेग स्टंप के बाहर थी और कुछ लंबाई पिछले गेंद के मुकाबले में ज्यादा, जिसको खेलना चाहते थे कदमों से थोड़ा सा जड़ से निकालने का प्रयास चूक गए, और एक तरह से हेलीकॉप्टर स्ट्रोक जिसे कहते हैं उस अंदाज में गेंद को फ्लिक करने का प्रयास किया, पूरी तरह से मिस कर गए। गेंद की रफ्तार कुछ ज्यादा, जबकि बल्ला थोड़ा सा विलंब से चल गया और विकेट कीपर अपना काम कर चुके हैं। बिल्कुल एक चक्रव्यूह की तरह फील्डर सजाए गए हैं दायरे के अंदर। उस छोर से राउंड विकेट, शॉर्ट ऑफ लेंथ थी पिछले गेंद के मुकाबले में, ऑन साइड पर थोड़ा सा पुल कर दिया गेंद को, और बल्ले का निचला हिस्सा लगकर गेंद गई। जब तक मिड विकेट डीप में फील्डर गेंद को समेट पाते, आसानी के साथ दोनों बैट्समैन 1 रन को पूरा कर चुके हैं। इस 1 रन के साथ रन अब बढ़कर पहुंच चुका है 8 पर बगैर किसी क्षति के, आघात के, जबकि बंटी और उमेश पारी की बागडोर को संवार रहे हैं, नाथा प्रयास कर रहे हैं कि वो आक्रमण करते हुए कहीं ना कहीं एक ब्रेक थ्रू दिला दें इस प्रयास में। जबकि अब उमेश स्ट्राइक एंड पर, राउंड विकेट उमेश की गेंद और फुल टॉस गेंद, क्या बात है, क्या सही दिशा के साथ गेंद को उन्होंने लॉफ्ट कर दिया, गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर, और ये 4 रन। केएमपीएल का शानदार चौका। पाहुनी मोका, हा मारलाय चौका, कर्नाटक मराठा प्रीमियर लीगचा सनसनीत चौकार। थैंक यू, थैंक यू। क्या खूबसूरत स्ट्रोक, सही टाइमिंग के साथ, प्लेसमेंट के साथ परखते हुए गेंद को खेल दिया। ऑन साइड की दिशा में गेंद को इस बार थोड़ा सा मोड़ने का प्रयास, और जब तक फील्डर गेंद को दूसरे दोहरे प्रयास में समेट पाते, प्रयास कर पाते कि गेंद को उठाकर थ्रो कर पाए, 30 कदमों के साथ दोनों बैट्समैन ने दूसरा रन पूरा कर लिया। इन दोनों के साथ रन्स बढ़कर, कुल योग बढ़कर पहुंच चुका है 14 पर बगैर किसी नुकसान के, और इसी के साथ पहला ओवर समाप्त हो चुका है। प्रशांत जी, समय है कि थोड़ा सा, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि ओवर के बीच में अगर थोड़ी सी चर्चा होती है तो कहीं ना कहीं स्वाद अच्छा हो जाता है, और ओवर समाप्त हो चुका है। पहले ओवर के समाप्ति पर 14 रन्स बन चुके हैं। आपको क्या लगता है कि कहीं बहुत खर्चीले साबित हो रहे हैं गेंदबाज? एक तरफ मैं देख रहा हूँ गेंदबाज को, तो दूसरी तरफ बल्लेबाजों को भी देख रहा हूँ। बंटी और उमेश ने अच्छा स्टार्ट प्राप्त किया। जिस तरह से नदी के लिए झरने की जरूरत होती है, उसी तरह से अच्छा स्टार्ट प्राप्त करना बहुत जरूरी था। तो मेरे हिसाब से आपने कोई विकेट नहीं गवाया है और आपने 14 रन बनाए हैं, तो बिल्कुल वो फ्लाई स्टार्ट प्राप्त किया। शानदार बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों द्वारा। बिल्कुल बल्लेबाजों की तरफ से तो बहुत शानदार बल्लेबाजी की शुरुआत की गई है। स्वप्निल आक्रमण पर आ चुके हैं, और ध्यान देने वाली बात यह है कि शुरुआत का जो मैंडेटरी पावर प्ले होता है उसमें किस तरह से गेंदबाजी करने की आवश्यकता होती है, लेकिन गेंदबाज कुछ और कर गुजर गए। जिस तरह से फुल टॉस गेंदें, कुछ लूज गेंदें ऐसे मिली जिसको बैट्समैन ने पनिश किया, और उसकी बदौलत एक अच्छी शुरुआत वो कर चुके हैं। स्वप्निल आक्रमण पर हैं, उनके सामने स्ट्राइक एंड पर इस वक्त बैट्समैन बंटी 5 के व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक शानदार चौका वो जड़ चुके हैं। क्या स्वप्निल विकेटों की तलाश को अंजाम दे पाएंगे? उनकी गेंद, और ये गेंद खेलने के प्रयास में मिस कर गए, टप्पा खाकर कुछ ज्यादा ऊंची उठी और लगभग गर्दन को नापती हुई गेंद। बैट्समैन बस गेंद को घुमाने के प्रयास में बल्ले को चला बैठे, संपर्क नहीं हो पाया। विकेट कीपर गेंद को गैदर कर चुके हैं, रन अभी भी वहीं पर स्थिर है। स्वप्निल का प्रयास अच्छा है, और मुझे लगता है कि सटीक लाइन और लेंथ अगर हो जाए तो ये जो रन शुरुआत में 14 बने उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लग सकता है। क्या ऐसा होगा? एक अतिरिक्त खिलाड़ी मैदान पर, श्वान आप देख रहे हैं प्रशांत जी, क्रिकेट इतना उत्साह से भरा हुआ खेल है कि आज इतनी दिलचस्पी है कि रग रग में इसका उत्साह दौड़ता है। दूर वाले छोर से ये गेंद और जड़ में डालने का प्रयास, यॉक करना चाहते थे, फ्लिक करने के प्रयास में, और फाइन लेग में फील्डर गेंद का पीछा करते करते उन्होंने गेंद को रोक लिया, लेकिन इस दौरान तेज कदमों के साथ दोनों बैट्समैन 1 रन को पूरा कर चुके हैं। इस 1 रन के साथ रन्स
बढ़कर 15 पर, कोई आघात क्षति अभी नहीं हुआ है। तो रन्स बन रहे हैं। स्वप्निल प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से शुरुआत में रनों का जो बहाव है, जो बह गए हैं रन, उनको किस तरह से रोका जाए, इस प्रयास में वो अंकुश लगाने का जो प्रयास कर रहे हैं। लगभग अब तक वो सफल दिखाई पड़ रहे हैं। इस ओवर में मुझे लगता है कि शायद एकमात्र रन अब तक बने हैं। इस ओवर की तीसरी गेंद को लेकर वो तैयार हो रहे हैं। फील्डिंग की रूपरेखा ऑफ साइड पर, लगभग दायरे के अंदर 3 खिलाड़ी दिखाई पड़ रहे हैं। गली पर एक खिलाड़ी मौजूद हैं, कवर पर एक खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ काफी डीप में यानी कि लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में ढकेल दिया गया है वो छोर से। ओवर द विकेट अगेन, इस बार बैकफुट पर गए, खेलने का प्रयास, दोहरा प्रयास और ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड। अगर आप नियमों को जानते हैं तो क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा कुछ हुआ नहीं। आइए कुछ इतिहास को शेयर करते हैं। प्रशांत जी, मुझे याद है पिछला बहुत पुरानी बात है, मोहिंदर अंबरनाथ इसी तरह से वेस्ट इंडीज के खिलाफ बल्लेबाजी कर रहे थे और जैसे ही गेंद उनसे मिस हो गई, उन्होंने स्टंप्स पर जाती हुई गेंद को हाथ से रोक लिया था और अंपायर ने उन्हें आउट करार दिया था। लेकिन इस वक्त बल्ले के साथ मतलब बल्ला लगा, अगर वो हाथ लगाते तो बिल्कुल अंपायर की उंगली खड़ी हो जाती। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। बल्ले से आप उसको लगा सकते हैं, हाथ से नहीं रोका जा सकता है। उस छोर से गेंद फुल टॉस से ड्राइव किया, पुल किया, क्या कमाल का स्ट्रोक है। गेंद बिल्कुल एक तीर की तरह सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए केएमपीएल का शानदार चौका। हा मारलाय चौका, कर्नाटक मराठा प्रीमियर लीगचा सनसनीत चौकार। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कमाल का स्ट्रोक। आज जिस तरह से ये लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन उमेश बल्लेबाजी कर रहा है, लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो गेंदबाजों के विश्वास का चकनाचूर कर रहा है। बहुत जबरदस्त स्ट्रोक उन्होंने खेले हैं और बात नियम की कर रहे थे। नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है और अंपायर्स बहुत अच्छे होने जरूरी हैं, जिनको बहुत कुछ नॉलेज, ज्ञान जो कि क्रिकेट के बारे में पता हो। वरना बहुत सारे ऐसे नियम हैं, जैसा कि अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि बैट्समैन ने बल्ले से गेंद को रोकने का प्रयास किया और सारे फील्डर्स ने अपील तो की, लेकिन अंपायर ने उसे पुरस्कार नहीं दिया। अगर हाथ से किया जाता तो निश्चित तौर पर उसे आउट करार दिया जा सकता था। उसके अलावा मंकडिंग, बहुत ऐसे अलग अलग पेचीदा मामले हैं जिसको सुलझाना मुझे लगता है कि अच्छा अनुभव होना जरूरी है। बहुत जबरदस्त स्ट्रोक, लॉफ्ट किया गेंद को, मिड ऑन के ऊपर से गेंद गई है। बहुत खास जबरदस्त स्ट्रोक, 6 रनों के लिए केएमपीएल का सिक्सर। मिळाल्या 6 धावा, कर्नाटक मराठा प्रीमियर लीगचा दर्जेदार उत्तुंग षटकार। भवानीची ललकार, हाती चमचमती, हाती चमचमती, हाती चमचमती तलवार नशिबान आले घोड्यावर, हाती चमचमती तलवार नशिबान निघाले घोड्यावर। थैंक यू डीजे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे लगता है कि बीच में अगर चर्चा हो जाए तो बात बनेगी, वरना डीजे धुन बनाते रह जाएंगे और प्रशांत जी देखते रह जाएंगे। प्रशांत जी आपको बुलाते हैं। क्या जबरदस्त स्ट्रोक खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आज उमेश निश्चित तौर पर दर्शकों का मन मोह लेंगे। जबरदस्त स्ट्रोक लगा रहे हैं और रनों को एक रफ्तार देकर एक रनों की बड़ी इमारत बनाने जा रहे हैं। देखिए, प्यासे को कोबे की तरफ जाना पड़ता है तो बल्लेबाज को गेंद की तरफ जाना पड़ता है। गेंद की तरफ जाके बहुत खूबसूरत स्ट्रोक था और इस ओवर को अच्छा फिनिश किया बल्लेबाज ने। तो अभी भी 2 ओवर की जो कहानी है, पावर प्ले में बल्लेबाजों ने सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी की है और इसका दबाव जो है ना वो गेंदबाज के ऊपर होगा। अच्छा फिनिश करना चाहते थे स्वप्निल, लेकिन तारीफ करने होगी उमेश की, तारीफ करने होगी बंटी ने, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। वेल सेड, बिल्कुल सही मुद्दे की बात की आपने कि शुरुआत बहुत अच्छी है, पावर प्ले का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया और तो तीसरा ओवर शुरू होने जा रहा है। महादेव जानकर यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जातो आहे। त्यानंतर आदरणीय अनिलजी पवार साहेबांचा देखील या ठिकाणी यथोचित सन्मान आजचे उत्सव मूर्ती करतायत। तो आक्रमण पर अमोल आ रहे हैं। अमोल की ये गेंद जिसको ड्राइव कर दिया बैट्समैन ने, लॉन्ग ऑन डीप मिड ऑन क्षेत्र में गेंद जा चुकी है। सिर्फ 1 रन लेने का अवसर मिलेगा। स्ट्राइक रोटेट हो रहे हैं और जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि शुरुआत पावर प्ले की, जो पावर प्ले का सदुपयोग कहते हैं, उसका लाभ उठाना कहते हैं, बहुत अच्छी तरह से दोनों बल्लेबाजों ने की है
और बंटी ने एक आध चौके जरूर लगाए हैं, जी नहीं, एक जबरदस्त छक्का और एक शानदार चौका वो जड़ चुके हैं। और उसके साथ उनके साथ मिलकर उमेश ने भी बहुत खूबसूरती के साथ 2 बेहतरीन चौके लगाकर पारी के रनों को एक रफ्तार दी है। क्या बात है, 59 रनों का लक्ष्य इस मैच को जीतने का, जबकि 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं और स्कोर बन चुके हैं 27-27 विदाउट लॉस। स्कोरर और स्टैटिस्टिशियन की भूमिका रमेश यादव जी निभा रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि रनों का लेखा जोखा हम आपको सुना रहे हैं उनकी बदौलत है। उस छोर से गेंद जिसको ऑनसाइड की दिशा में थोड़ा सा घूमकर लपेटकर पेडल स्वीप और पुल का मिला जुला स्ट्रोक जिसे कहते हैं, ऑनसाइड की दिशा में खेल दिया। स्क्वायर लेग बैकवर्ड डीप में गेंद गई, जब तक फील्डर आकर गेंद को उठा लें। आसानी के साथ बैट्समैन अपना छोर बदल चुके हैं। इसी के साथ रन बढ़कर पहुंच चुका है 28 पर बगैर किसी नुकसान के, 28 विदाउट लॉस। उस छोर से ये गेंद आगे निकले, थोड़ा सा स्टेप आउट किया, नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में अवसर था कि वो निशाना तान सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये विश्वास नहीं था कि वो निशाना तान पाए। और जिस एंगल में वो खड़े थे वहां से सिर्फ एक ही स्टंप दिखाई पड़ रहा था। प्रशांत जी, आपको नहीं लगता है कि अगर बैकअप कर रहा कोई फील्डर मौजूद होता तो बिल्कुल निशाना ताना जा सकता था? जबकि इस छोर पर इस गेंद को लेकर अमोल तैयार हुए। ऑफ द विकेट उनकी गेंद, फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड पर मिड विकेट पर गेंद को घुमाकर खेल दिया, जब तक फील्डर गेंद को उठाकर थ्रो कर पाए। तेज कदमों के साथ 1 रन पूरा कर लिया गया है। इसी के साथ रन्स अब बढ़कर पहुंच चुका है 31 पर 31 विदाउट लॉस। लक्ष्य 59 रनों का, यानी कि लगभग आधा रास्ता तय हो चुका है। दोनों बैट्समैन बंटी और उमेश, बंटी और बबली ये शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ कहना ठीक रहेगा। विकेटों को थोड़ा सा पीछे की तरफ हटते हुए कवर करते हुए घुमाकर खेलने का प्रयास, और जाकर गेंद टकराई जांघों से, नी पर आकर घुटनों से आकर टकराई, रन लेने का अवसर नहीं, बल्ला हाथ से छूट गया। और फिर दुरुस्त करते हुए अपने आप को ठीक कर रहे हैं। नॉन स्ट्राइक हैंड के बैट्समैन थोड़े से थके मांदे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्यों ना हो, ह्यूमिडिटी है, सारा दिन परिश्रम, कहां पर साल में एक बार आपको अवसर मिलता है कि आप क्रिकेट में अपना योगदान दो। और इसीलिए मराठा, जितने सारे मराठा के प्रीमियर लीग का आयोजन करते हैं, उन कर्ता धर्ताओं से अनुरोध करते हैं कि साल में कम से कम 2 बार ऐसी बड़ी क्रिकेट श्रृंखलाओं बनाए। बहुत अच्छी गेंद, और आखिरकार एक जबरदस्त विकेट गिर चुका है। क्लीन बोल्ड होकर बैट्समैन उमेश लौट रहे, शानदार गेम थी। हुकला तो संपला, कर्नाटक मराठा प्रीमियर लीगची बळीची टाळी। थैंक यू डीजे प्रशांत जी, बहुत जबरदस्त गेंद। क्या बात है, गेंद ऐसी मानो बैट्समैन के पास उसका जवाब नहीं था। क्या बात कर, क्या कह सकते हैं कि गेंद को खेलने के प्रयास में बैट्समैन ने थोड़ा सा विकेटों को कवर भी किया था, लेकिन इसके बावजूद गेंद उनके पैर और बल्ले के बीच में से पता नहीं कैसे जादू की छड़ी की तरह गेंद स्टंप्स पर जाकर गिरी। पहले तो गेंद को इन्होंने रेडी नहीं किया, सबसे बड़ी बात है गेंदों को पढ़ना बहुत जरूरी है। डुबकी लगाने से पहले पानी कितना गहरा वो देखना पड़ता है। उसी तरह से गेंद की लंबाई को एक बार फिर परखने की जरूरत थी। आप आगे वाले को पीछे खेले, आगे खेलना था, आप पीछे खेले, इसीलिए क्लीन बोल्ड होते हुए अच्छी गेंदबाजी। आगे वाले को आगे खेले, पीछे वाले को पीछे खेले, मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी करे तो बात बनेगी, नहीं तो एक बार फिर बात बिगड़ सकती है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो जिस तरह से सवाल किया जाता है उसका जवाब उसी तरह से देना होता है। बिल्कुल सही प्रशांत जी, आगे के विवरण प्रशांत जी सुनाएंगे, लेकिन सवाल ये बनता है कि एक मोमेंटम जो मिला था, उमेश उस मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए इस तरह से थोड़ा सा जोखिम भरा स्ट्रोक खेल बैठे। अब विकेट गिर चुका है, क्या आपको लगता है कि कहीं टर्निंग पॉइंट हो सकता है? बिल्कुल, हमारे साथ अजय राज भी जुड़े रहेंगे। ये मैच इंटरेस्टिंग मोड पर पहुंच चुका है, जीतने के लिए 59 रनों की जरूरत है। राइजिंग स्टार हुबली की टीम अब बल्लेबाजी कर रही है। सुपर सिक्सर दामनगिरी और हुबली के बीच मुकाबला। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आशीष आए हैं। एक तरफ बंटी को आप देख रहे हैं, पहले 18 गेंदों की कहानी देखें तो रन संख्या कुल मिलाकर 31-59 का लक्ष्य है। स्ट्राइक रेन पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए, बंटी के ऊपर पूरा दारोमदार। अठारह गेंदों का खेल से जीतने के लिए वो 29 रनों की जरूरत है। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज सुमित तैयार है। स्ट्राइक रेन पर एक मंजे में खिलाड़ी बंटी, एक चौका इनके बल्ले से जरूर आया है।
ऑनसाइड पर गेंद को खेलते हुए खिलाड़ी यहाँ मौजूद है स्क्वायर लेग पर, लेकिन खराब फिटिंग हुई है। 1 रन का इजाफा सिंगल के साथ अब 17 गेंदों का खेल से 28 रनों की जरूरत मुकाबला जीतने के लिए। ऑल कर्नाटक मराठा क्रिकेट एसोसिएशन प्रेजेंट कर्नाटक मराठा क्रिकेट प्रीमियर लीग 2022 प्रतियोगिता का आज का पहला दिन और ये शाम का सत्र आप देख रहे हैं। अभी मुकाबला राइजिंग स्टार उबली बनाम सुपर 6 दामनगिरी के बीच चल रहा है। अब मौका आशीष को, 17 गेंदे 28 चाहिए। फील्डिंग देखिए इस वक्त फ्लाइंग स्लिपर खिलाड़ी, पॉइंट कवर पर खिलाड़ी मौजूद है, एक्स्ट्रा कवर एक खिलाड़ी बिल्कुल इस वक्त मिड ऑफ क्षेत्र में मौजूद है। पिटिंग में तब्दीली, लॉक आउट पर खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद, उसके साथ काउ कॉर्नर है, स्क्वायर लेग है। इंपॉर्टेंट मैच दोनों टीमों के लिए। टपकाने के बाद थोड़ा धीमे की गेंद आई, गेंद को खेल दिया गैप में ऑफ साइड पर। 1 रन का इजाफा। आशीष और बंटी मैदान के अंदर है। जब तक मैदान के अंदर बंटी है तब तक खतरे की घंटी बजती रहेगी विपक्षी टीम के लिए। बहुत ही कमाल के खिलाड़ी। यहां से 1 विकेट से बात नहीं बनेगी, आपको गुच्छे में विकेट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप डिपेंड कितना करना चाहते हैं। 16 गेंदे शेष है और जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी करने के लिए फिलहाल गेंदबाज तैयार है। रन संख्या कुल मिलाकर 33, 26 रनों की जरूरत, 26 रनों की जरूरत है। छब्बीस रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, आगे आकर खेलने की कोशिश की थी लेकिन गेंद के पीछ तक नहीं पहुंच पाए। गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ, छक्का देती हुई। आपके पास अभी भी देखे तो गेंदे से 15 गेंदों में 26 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। अभी भी फासला बना हुआ है, मजा आएगा इस मुकाबले में। ऑफ साइड पर घेरा बनाया हुआ है बल्लेबाज के लिए। बंटी ऑन स्ट्राइक, बैकफुट जाके ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, टिप ऑफ टिप के बाहर है। मन बना के खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लीड बहुत ही बढ़िया है। गुडनेस पर टिप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी नीचे रही है और काफी ऑफ टाइम के बाहर वाली गेंद को ऑन साइड पर खेलने का प्रयास। 14 गेंदों का खेल, 26 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। गेंदबाजी करने के लिए फिलहाल गेंदबाज तैयार। फुल टॉस गेंद है, ऑन साइड पर खिलाड़ी मौजूद है। दोबारा खराब फील्डिंग, दूसरे के लिए वापस बिल्कुल आएंगे। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए और 2 रन मुकम्मल। इस ओवर में कोई भी बड़ा शॉट नहीं है, सिंगल, 2 सिंगल है, उसके बाद में 2 लगातार बिंदी गेंदे, 1 डबल है। ये अच्छा ओवर, बहुत अच्छा ओवर घटता हुआ। लक्ष्य की बात करें तो 59 रनों की जरूरत है। रन संख्या फिलहाल देखें तो कुल मिलाकर 35। अभी भी फासला बना हुआ है। जितना फासला बढ़ेगा उतना हौसला गेंदबाजों का और बढ़ सकता है। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर सुमित गेंदबाजी कर रहे हैं। इस गेंद को इनसाइड पर खेलते हुए खिलाड़ी गेंद के नीचे। बंटी की पारी समाप्त। सेलिब्रेशन करने का मौका सुमित को मिलता हुआ ये बड़ा झटका लगा है। क्रिकेट म्हणजे हुकला तो संपला। कर्नाटक मराठा प्रीमियर लीगची बळीची टाळी। शुक्रिया डीजे अजय राज। इंपॉर्टेंट मैच है, बंटी बहुत खतरनाक थे, एक बार प्रेशर रिलीज करना चाहते थे, हमला करने की कोशिश, शिकार बन के चले गए। 12 गेंदे 24 वाला मैच है। बिल्कुल प्रशांत जी, मुझे याद आ गया आपकी बात, वो याद आ गई। जब तक बंटी रहेंगे खतरे की घंटी बजती रहेगी। और जो स्ट्रोक खेला गया, मुझे लगा कि थोड़ा सा और स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड पर अगर वो खेल पाते तो मिड विकेट क्षेत्र पूरा खाली था, वहीं पर भी वो प्लेस कर सकते थे। लेकिन ऑल सडन आपको प्लेसमेंट करना इतना आसान नहीं हो जाता है। उसके अलावा जो कैच लपक लिया गया है, मुझे बिल्कुल शिखर धवन याद आ गए। कैच लेते ही उन्होंने जिस तरह से जांघों पे अपने हाथों को मारकर दिखा दिया कि बहुत जबरदस्त कैच उन्होंने विश्वास के साथ लपक लिया है, तो बिल्कुल शिखर धवन इस बात पर याद आ गए। बिल्कुल दूसरी तरफ गेंदबाज को देखे, उनका भी रिएक्शन थोड़ा सा अलग था। एक तरफ सुमित का जो एक्शन रिएक्शन अलग था और एक मिड विकेट पर खिलाड़ी ऐसा लग रहा है कबड्डी खेल रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल हाई-फाई किया था। 12 गेंदों में 24 चाहिए। इंटरेस्टिंग मैच, बहुत इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है। मुझे लगता है कि दिलचस्प मुकाबला, दर्शक यही चाहते हैं कि ऐसा कुछ मुकाबला देखने को मिले। और प्रशांत जी, मुझे लगता है कि देश विदेश में जितने सारे दर्शक इस मराठा प्रीमियर को, मराठा विशेष रूप से जो देख रहे हैं, वो सराहना कर रहे होंगे, प्रशंसा कर रहे होंगे कि उडुपी के गांधी मैदान में एक बहुत शानदार क्रिकेट श्रृंखला बनाई गई है, जिसमें आपको बिल्कुल
बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैच देखने को मिल रहा है। और वोटर्स को मौका मिलेगा। अब अगली बार लाइव चैट में जाएंगे तो वोटर बताएंगे कि क्या दावनगिरी जीतेगा या हुबली। तो इंटरेस्टिंग है ये सारी चीजें। 12 गेंदों में 24 चाहिए। अगर मैच टाई हो जाता है तो सुपर ओवर है। शानदार माहौल यहाँ बना हुआ। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। सुमित का अच्छा ओवर, विकेट लिया, बहुत बढ़िया गेंदबाजी उन्होंने की है। अब गेंदबाजी करने के लिए कौन आएगा, समय ज्यादा जा रहा है। इतनी सारी चर्चा करने के बाद भी देखे बॉलर अपनी जगह पर नहीं है। यहाँ मोमेंटम आपके पास है और मोमेंटम को नहीं छोड़ना। क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्रिकेट की परिभाषा जानते हैं ना, वो मोमेंटम को कभी भी नहीं छोड़ते हैं। जी हाँ, उसके अलावा दिलचस्प बात यह है, अगर इसको थोड़ा और दिलचस्पी में बताएं तो प्रशांत जी, मुझे लगता है कि चूहे बिल्ली का खेल हो रहा है। आखिर कौन जीतेगा? क्या चूहा छुप पाएगा या फिर चूहे को जकड़ पाएगी? जो ओवर था पिछला ओवर सुमित का, जिसमें खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला। 12 गेंदों में 24 चाहिए। स्वप्निल गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद अगर देखें तो बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं आई। गेंद को छलांग लगा के रोकने की कोशिश की थी, डाइव लगाया था। एक बार फिर देखे गेंद उनसे चुटकते भी पीछे चले गए। 1 रन का इजाफा। 11 गेंदों का खेल से जीतने के लिए चाहिए आपको 23 रन। बहुत अच्छा मैच मैदान के अंदर चल रहा है, इसमें कुछ दोहराए नहीं है। कर्नाटक मराठा प्रीमियर लीग 2022 का आज का वो शाम का सत्र है। अभी भी इसके बाद में यूनाइटेड रॉकस्टार और बेलगांव वॉरियर्स के बीच मुकाबला आना बाकी। और यूनाइटेड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। पर वो गेंदबाज के तौर पर स्वप्निल गेंदबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज नहीं, बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं सूरज नंबर 4 पर। अच्छी गेंद ऑन साइड पर खेलते हुए मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद है। थोड़ा सा फंबल हुए, फंबल अलाउज द बैट्समैन टू कम बैक फॉर सेकंड। ये बेहतर है। विकेट के बीच चीते की दौड़ लगाना बहुत जरूरी है। इससे प्रेशर एक बार फिर गेंदबाज के ऊपर जाएगा। वो एक बार सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया आपने। मिड विकेट पर थोड़ी सी खराब फील्डिंग हुई है। आपके पास अभी भी 10 गेंदें हैं और 10 गेंदों में जीतने के लिए समीकरण की बात करें तो 21 रनों की जरूरत है। इंपॉर्टेंट मैच है। 2 गेंदों में 3 रन आए हैं। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए सूरज 3 पर बल्लेबाजी करते हुए। नॉन स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज की बात करें तो आशीष 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। यंग खिलाड़ी नौजवान गेंदबाज गेंदबाजी करते हुए स्वप्निल। इस ओवर की अगली गेंद रिवर्सिव खेला गया। गैप में गेंद, रचनात्मक बल्लेबाजी। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी। 4 रनों के लिए मिला मौका, जड़ दिया शानदार चौका। पाहुनी मौका हा मारलाय चौका। कर्नाटक मराठा प्रीमियर लीगचा सनसनीत चौकार। टप्पा खाने के बाद उछालता क्रीज के गहराई का इस्तेमाल करते हुए सिराज ने इस मुकाबले में बहुत अच्छा स्ट्रोक खेल दिया है। प्रेशर बन रहा है, मजा आ रहा है। रन संख्या फिलहाल देखिए तो स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42। आपके पास अभी भी 9 गेंदों का खेल शेष है। जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत। इंपॉर्टेंट मैच, कांटे की टक्कर। पिछला मुकाबला पैसा वसूल रहा है, ये भी मुकाबला उस तरफ बढ़ रहा है। स्ट्राइकर इन पर स्वराज, इनके ऊपर जिम्मेदारी है। पूरा दारोमदार है। फील्डिंग में तब्दीली हो रही है। चारों ओर से दर्शक यहाँ एक बार फिर ये मुकाबला देख रहे हैं और सब लोग मैच देखना चाहते हैं। सब लोग मैच देखना चाहते हैं। देखिए इस काऊ से काऊ कॉर्नर बना। अब ये थोड़ा थर्डमैन क्षेत्र में है। काऊ कॉर्नर बिल्कुल हमारे लेफ्ट साइड पर, जहां ये एक डगआउट बना हुआ है। थोड़ा और लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे, लेकिन वो भी सारे दर्शक जो वो भी मुकाबला देखना चाहते हैं। ये काऊ भी जो है ना, वो भी मैच देखना चाहती है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। फुल टॉस के नॉन पर खेलते हुए यह काऊ कॉर्नर का एरिया जिसका मैं जिक्र कर रहा था। काऊ कॉर्नर में गेंद चली गई थी और बढ़िया फील्डिंग। 1 रन के साथ रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ। आपके पास अभी भी देखिए तो कुल मिलाकर यहां से और 8 गेंदों में जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत है। कर्मभूमि के दुनिया में हम सभी को करना पड़ता है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें भरना पड़ता है। बीच मुकाबले में जो बेहतर करेगा वही आगे बढ़ने वाला है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। स्ट्रोक अच्छा, शानदार तरीके से गेंद को ड्राइव किया। अलॉन्ग द कारपेट, गेंद बाउंड्री की तरफ जाते हुए फुटबॉल खेलते हुए खिलाड़ी। 2 रन आप नहीं बचा सकते। 2 रनों के साथ रन संख्या एक बार फिर स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग मैच है, रोचक मुकाबला मैदान के अंदर बिल्कुल है। अब जाकर आपके पास 7 गेंदों का खेल से 7 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 14 रन। अभी भी फासला बना हुआ है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर फासला है तो हौसले की जरूरत। क्लीन बोल्ड,
हौसला होगा तो घोंसला बन सकता है। दोबारा गेंदबाज ने ठाई बाई किया है और बल्लेबाज को बाय बाय किया है। बल्लेबाज बैक टू द पेवल जाएंगे। कर्नाटक मराठा प्रीमियर लीगची बळीची टाळी। शानदार मैच है मैदान के अंदर, खास करके गेंदबाजी देखे आखिरी गेंद पर विकेट है। मैच में एक बार फिर रोचकता बरकरार है, मजा आएगा। अजय राज, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। इंपॉर्टेंट मैच है, 6 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत है। मैदान के अंदर बल्लेबाज अमर आए हैं, लेकिन कहानी इंटरेस्टिंग है। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला लग रहा है। प्रशांत जी, जिस तरह से स्वप्निल ने ये पिछला ओवर कहा है, तारीफों के पुल बांधने होंगे। ये बात अलग है कि एक चौका उनके ओवर में गया, लेकिन ये विकेट जो उन्होंने प्राप्त कर लिया बहुत अहम विकेट था और दर्शाता है कि कितनी सटीक कन्विंसिंगली वो गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत स्टंप्स का लाइन पकड़ करके उन्होंने विकेट प्राप्त कर लिया और ये आखिरी विकेट ये आखिरी गेंद मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण था। उसके पश्चात अब पूरी तरह से परिस्थितियां बदल जाएगी। गेंदें सिर्फ 6 बाकी रह जाती हैं और रनों का, जैसा आपने कहा कि मुझे लगता है कि करीबन 6 गेंदों में 14 रनों की दरकार है और एक छक्का एक चौका परिस्थिति को बदल सकता है। एक विकेट या एक 2 डॉट गेंदें कहीं ना कहीं परिस्थिति को बदल सकती है। कुछ भी हो सकता है, क्या कहेंगे आप? अजय राज, पहली 2 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण है। ये ऊंट जो है ना, किस करवट पर बैठेगा वो बताने वाली गेंदें, मतलब मोमेंटम बहुत महत्वपूर्ण है। अभी गेंदबाज ने विकेट लिया तो मोमेंटम गेंदबाजों की तरफ है, लेकिन एक अच्छा स्ट्रोक आएगा ना तो मैच में मजा आएगा। जी हाँ, बिल्कुल। और उसके अलावा दूसरी बात ध्यान देने वाली ये बात है, गेंद अगर आपने देखी हो तो काफी वजनदार है और पेस मिल रहा है। अगर पेस रफ्तार के गेंदबाज अगर गेंदबाजी करते हैं और कहीं पर भी फाइन लेग, आमतौर पर देखते हैं आप अंतरराष्ट्रीय मैचेस में कि फाइन लेग और थर्ड मैन में कहीं पर बल्ले का सिरा लेकर गेंद निकल जाती है और चौके में पुरस्कार मिल जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है, इसीलिए गेंदबाज को काफी सतर्क होकर गेंदबाजी करने की आवश्यकता है। दूसरी ओर बल्लेबाज के पास एक ही रास्ता है, हिट क्या बोलते हैं उसे, कहा जाता है कि करो या मरो। बिल्कुल, इस वक्त डू और डाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने की जरूरत है। 6 गेंदें 14 वाला मैच। गेंदबाजी करने के लिए प्रवीण, नए बल्लेबाज अमर, एक गेंद पर डटे हुए बल्लेबाज स्वराज के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अमर ऑन स्ट्राइक। फुल टॉस गेंद थी, सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा। इस वक्त गेंदबाजों के लिए सब कुछ चलेगा। सिट्टियां बज रहे, कोई परेशान नहीं है। तालियां बज रहे, कोई परेशान नहीं है। इनके लिए एक अच्छा गाना बज रहा है, कोई परेशान नहीं है। लेकिन गलती से मिस्टेक वाला गाना नहीं बजना चाहिए। वो बजेगा तो बैंड बाजा भी बजने वाला है। 6 गेंदों का खेल अभी भी शेष। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज प्रवीण तैयार है। उड़ाया आसमान की तरफ, गेंद के नीचे खिलाड़ी। गेंदबाज का बैंड बाजा बजता हुआ, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन जिसकी जरूरत है। कमाल का स्ट्रोक खेला गया। छत्रपतींचा छावा, मिळाल्या 6 धावा। कर्नाटक मराठा प्रीमियर लीगचा दर्जेदार उत्तुंग षटकार। भवानीची ललकार, हाती चमचमती, हाती चमचमती, हाती चमचमती तलवार नशिबान आले घोड्यावर। हाती चमचमती तलवार नशिबान निघाले घोड्यावर। 5 गेंदों का खेल से जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत है। डूबते हुए सूरज को वापस आने के लिए वक्त लगता है। पानी को बर्फ में बदलने के लिए वक्त लगता है। प्यार का पहला खत लिखने के लिए वक्त लगता है, लेकिन क्रिकेट का खेल बदलने के लिए वक्त नहीं लगता। मोमेंटम गेंदबाजों की तरफ था। अजय राज, मोमेंटम जो है फिलहाल बल्लेबाजों की तरफ आता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं धीरे धीरे खेल क्रिकेट की तरह रंग बदल रहा है। अचानक पहले ऐसे लग रहा था कि स्वप्निल की गेंदबाजी में जो दमखम दिखाई पड़ रहा था कि अचानक गेंदबाज के फेवर में जा रहा है। जैसा आपने कहा, बिल्कुल परिस्थितियां बदल गई। एक छक्के ने पूरा सिनारियो बदल दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाज के पक्ष में कहीं ना कहीं हो सकता है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज प्रवीण तैयार है। उड़ाया आसमान की तरफ, हवा में गेंद है, गेंद के नीचे खिलाड़ी और ले लिया कैच। गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग। रंग में भंग होता हुआ मैदान के अंदर क्रिकेट म्हणजे हुकला तो संपला। कर्नाटक मराठा प्रीमियर लीगची बळीची टाळी। वाटतई 4 गेंदों का खेल से 7 रनों की जरूरत है। क्या मुकाबला चल रहा है मैदान के अंदर। इससे पहले एक रोचक मुकाबला आपने जरूर देखा था।
STLJ क्रिकेटर्स बनाम जय माता दी वॉरियर्स, वो पैसा वसूल मैच था। अभी ये भी मुकाबला एक बार फिर वो कांटे की टक्कर बन रहा है। 4 गेंदों का खेल, 7 रनों की जरूरत है। अजय राज, तेरी मेरी चल रहे हैं मैदान के अंदर। रोमांच इतना भरा हुआ है, मुझे लगता है कि सारे दर्शक उनकी धड़कनें जुड़ चुकी हैं कि किस तरह से खेल बार बार इधर उधर जा रहा है। कभी ये पलड़ा भारी, कभी वो पलड़ा भारी, अचानक छक्का लग रहा है, फिर विकेट गिरता जा रहा है। प्रशांत जी, आपको नहीं लगता है कि अभी कहीं ना कहीं एक और अवसर है बैट्समैन के पास, एक जबरदस्त छक्का कहीं ना कहीं बात को बदल सकता मैं है? समझ सकता हूं गेंदबाज के पास भी मौका है, मजा आएगा। दोनों तरफ मौका है, इस अवसर का लाभ कौन उठाएगा? आगे बढ़कर जरूर खेल दिया, छलांग लगाई थी गेंदबाज ने, उनके सर के ऊपर से गेंद पीछे जा रही है। 1 रन का इजाफा, गेंदों की तरफ जाएंगे। आपके पास अभी भी गेंदें शेष है। कुल मिलाकर 3 गेंदों का खेल, 6 रनों की जरूरत है। हर दिन आता है, हर दिन जाता है, मैदान में वही हो जो सबका दिल चाहता है। क्या मुकाबला चल रहा है। तीन गेंदों का खेल, 6 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। रुक गए गेंदबाज रुक गए हैं। हमारी सांसें भी गले में अटकी हुई, कुछ भी हो सकता है इस मुकाबले में। क्या मैच चल रहा है, दिल की धड़कनें बहुत तेज। स्ट्राइक के रन पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। फिलहाल ये इंपॉर्टेंट मुकाबला, बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला। प्रवीण गेंदबाजी करने के लिए तैयार। स्ट्राइक के रन पर बल्लेबाज फिलहाल तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। अमर ऑन स्ट्राइक। इस ओवर की अगली गेंद, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, टिप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी बाहर की तरफ निकली है। वाह, क्या मुकाबला चल रहा है। वाह भाई वाह, जहां होती है चाह वहां मिलती है राह। इस मुकाबले में बड़ा शॉट आ रहा था, उसके बाद में प्रवीण ने कमबैक किया है। क्रिकेट में कमबैक करना आना चाहिए। 2 गेंदों का खेल से 2 गेंदों में जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत है। बॉल टू बॉल कमेंट्री हो रही है, लेकिन एक बार दबाव जो है ना वो गलती करने के लिए मजबूर करता है। फोकस बहुत महत्वपूर्ण, एक बार फिर कंसंट्रेशन की जरूरत है दोनों को। ऑफ टाइम के बाहर कट करना चाहते थे, इसका मतलब है आपको जावेद मियादाद बनना पड़ेगा अगर यह मुकाबला अपने नाम पर करना है। या तो नो बॉल पर वो चौका, या तो एक बार फिर वो छक्का। गेंदबाज का इरादा है पक्का। बहुत अच्छी तरह से वो कमबैक करते हुए वापसी का बिगुल बजाया है गेंदबाज प्रवीण ने। अगर यहां छक्का जड़ते हैं, हीरो बनने का मौका। अगर छक्का नहीं जड़ते तो गेंदबाज तैयार है असरदार सरदार बनने के लिए। यह भी कांटे की टक्कर। 1 गेंद का खेल जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज अमर, गेंदबाजी करने के लिए प्रवीण। वक्त कम हो रहा, शतरंज की चाल। हारा तो जिंदगी, जीता तो कमाल। मैदान के अंदर खेल कमाल बेमिसाल। यह है टूर्नामेंट का दूसरा साल। क्या जबरदस्त माहौल यहां बना हुआ है। कांटे की टक्कर दोबारा एक बार फिर देखे। हीरो बनने का मौका प्रवीण को, हीरो बनने का मौका यहां अगर देखे तो अमर को। और भगवान एक ऐसा डायरेक्टर है जो विपरीत स्थिति में कठिन रोल एक बेस्ट एक्टर को देता है। वो बेस्ट एक्टर कौन है, अमर या प्रवीण? ओ, टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्ताने की तरफ। इसका मतलब प्रवीण ने शानदार तरीके से अच्छी गेंदबाजी की है। और राइज स्टार हुबली और सुपर सिक्सर के बीच जो मुकाबला था, इसमें प्रवीण ने शानदार प्रदर्शन हुआ करते हुए यह मुकाबला अपने टीम के नाम पर कर दिया। हॅलो, आता झालेल्या सामन्यामध्ये